अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिज़वानुल शाह और आप देख रहे हैं इस्लाह आमाल। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं जिलानी नुस्खा। जी हाँ, बहुत ही प्यारा नुस्खा है और ये नुस्खा जो है पेट की बीमारियों के हवाले से है। पेट की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं और इंसान जो है बहुत यानी तकलीफ में होता है पेट की बीमारियों की वजह से। और जब तक आपका पेट आपका मैदा ये जो दुरुस्त ना हो तो इसकी वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। तो इंसान जो है वो कभी एक के पास जाए, कभी दूसरे के पास जाए, कभी तीसरे के पास जाए और पैसे जो है वो धड़ाधड़ लगते ही चले जाते हैं। लेकिन इंसान जो है बाद लोग जो है वो बेचारे इस हवाले से काफी परेशान रहते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज जो है मगरिब के बाद 11 जो है रबीउल आखिर जो है उससे शुरू हो जाएगी। और 11 रबीउल आखिर को क्या होता है, हर तरफ धूम है, हर तरफ जो है धूमधाम है कि 11वीं शरीफ जो है, बड़ी 11वीं शरीफ जो है वो शुरू हो जाएगी। और महाफिल का, जिक्र का, तिलावत का, नवाफिल का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, जारी और सारी हो जाएगा। तो आपने भी परेशान नहीं होना। जिलानी नुस्खा लेकर आए हैं पेट की बीमारियों के हवाले से। ये नुस्खा है और बहुत ही शॉर्ट सा ये नुस्खा है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि 3 अदद खजूरें लेनी है। और 3 अदद खजूरें लेने के बाद पहले एक खजूर उठानी है, उसके ऊपर जो है आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के पहले सूरह फातिहा पढ़नी है एक बार। और फिर जो है आपने सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद जो है ये आपने एक बार पढ़नी है। और फिर जो है आपने 11 बार जो है गौस पाक का नाम यानी ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाहि अल मदद। ये 11-11 बार पढ़ के आपने एक खजूर के ऊपर दम करना है। फिर दूसरी खजूर उठानी है, वो आपने इसी तरीके से उसके ऊपर दम करना है। और फिर तीसरी खजूर उठा के उसके ऊपर आपने ये इसी अंदाज पे दम कर देना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये तीनों खजूरें जो है उसी रात को खाएं, बल्कि ये हो सकता है कि आप ये अमल करके रख दें और आप ये खजूरें कभी भी खा सकते हैं। और ये हर किस्म की पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही मुजरब और मुफीद नुस्खा है। अगर किसी को पेट की तकलीफ है, मसलन उसकी में के पेट में दर्द रहता है, कब्ज रहती है, गैस वगैरह होती है, पेचिस वगैरह जो है ये उसको लगे हुए होते हैं, के वगैरह, पेट के और भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। तो अगर ये मामलात हैं पेट की बीमारियों की वजह कुछ भी हो सकती है, आप ये जिलानी नुस्खा करें, अल्लाह ने चाहा तो बहुत सारे फवायद आपको हासिल होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो हुजूर गौस पाक का अकीदतमंद बनाए, उनसे मोहब्बत करने वाला बनाए और खूब खूब उनका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए और ये तमाम दुआएं मेरे हक में कबूल फरमाए। नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।